जैन साहब, हाँ, प्रोफेसर जैन साहब, आज हम चर्चा करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी की दवा खाना में कि हार्ट अटैक क्यों होते हैं, हार्ट अटैक को कैसे रोका जाए, रेमेडीज क्या हो सकती हैं, और स्टेन होगा, ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगा क्या, इसके बारे में कुछ आप इंगित कर पाएंगे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से? हाँ, धन्यवाद सुधीर जी। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत रेलेवेंट है, हम सभी के लिए रेलेवेंट है। और जब पहले तो मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करूं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। और हम सिर्फ बर्थ के टाइम और उसको देखकर ये बता सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस लाइफ की एज में किस बीमारी से प्रभावित हो। बट आपने हार्ट प्रॉब्लम की बात की, तो पहले तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। एक सिचुएशन कितनी विकट है, विकट समस्या है। और जब इसकी हमें जो ग्रेविटी समझ में आ जाएगी, तब हमें पता लगेगा कि वाकई में ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जो डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हार्ट डिसीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। सबसे बड़ा जो डेथ का कारण वो हार्ट डिसीज है। आपको मालूम होना चाहिए कि यूएसए में हर 34 सेकंड में एक आदमी हार्ट प्रॉब्लम से डेथ होती है उसकी। 34 सेकंड्स में एक आदमी। और अगर हम डाटा देखें तो 2020 का डाटा अवेलेबल है कि यूएस में 6,97,000 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द हार्ट प्रॉब्लम। अब जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में कहते हैं कि आज की डेट में 30 मिलियन हार्ट पेशेंट हैं। 30 मिलियन हार्ट पेशेंट जिनको कि स्टंट लग चुके हैं या उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इंडिया में हर साल 2 लाख सर्जरी परफॉर्म की जाती है इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स। और उससे भी जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो डेथ होती हैं बिकॉज ऑफ द हार्ट्स, उसमें से 25% जो डेथ होती हैं, दोज आर द पीपल हु हैव लेसर देन 40 years ऑफ एज। 40 साल से कम होती है। और पूरी दुनिया में जो डेथ का 20% है, इट इज बिकॉज ऑफ द हार्ट। अब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ साल पहले एक स्टडी की थी, और वो स्टडी पब्लिश भी हुई थी। और उसमें कहा गया था कि विद इन फ्यू ईयर्स, एंड दे गेव द टाइम अप टू 2025। और उसमें कहा कि इन इंडिया देयर विल बी 100 मिलियन हार्ट पेशेंट, which will be 60% of the world's heart patient। और उसमें उन्होंने रीजन भी दिया कि जो कॉर्नरी आर्ट डिसीज होती हैं, आर्टरी डिसीज होती हैं, सीएडी हम जो उसको बोलते हैं, इंडिया में जो उसका मुख्य कारण है, उन्होंने उसको रिलेट किया विद द स्टार्वेशन जीन थ्योरी। उसमें कहा है कि इंडिया में बहुत सालों तक ड्रॉट्स हुए, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और जब ड्रॉट हुए तो उस टाइम हम लोगों ने बहुत ऐसा फूड कंज्यूम किया विच वाज रिच इन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कि वो लंबे टाइम तक चलता था। तो हमारे जीन्स उस टाइप के हो गए हैं कि उन्होंने कहा कि कुछ सालों के अंदर एवरी वन इन इंडिया, whether a young person, whether a child, whether a old person, will have the heart problem. So this is the gravity of situation in India about the heart problems। और हम देखते भी हैं आजकल। और मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं कि 20 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है, उनकी बाईपास सर्जरी हो रही है। कब, कैन यू थिंक, कभी सोचा हमने कि ऐसा हो सकता है? एंड आई कैन साइट यू नंबर ऑफ केसेस, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लोग बाईपास सर्जरी की जा रही है। और ये मुझे लग रहा है कि जो WHO ने कहा था और ये जो हमारे डाटा हैं आज के, वो सभी इन चीजों को इंडिकेट भी करते हैं कि ये समस्या जो है बहुत विकट समस्या है, जहाँ तक हमारे इंडिया का सवाल है। अब मैंने कहा कि हमारा जहाँ तक ज्योतिष का सवाल है, हम क्या इसमें मदद कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। और जन्म के समय हम हॉरोस्कोप को देखकर, प्लैनेट की पोजीशन को देखकर ये बता सकते हैं कि आप लाइफ के किस पीरियड में किस बीमारी से प्रभावित हो। और हम कुछ रेमेडीज हैं प्रिस्क्राइब्ड एस्ट्रोलॉजी के अंदर, सिंपल रेमेडीज हैं जो हम लोग पहले करते भी थे। तो उनके द्वारा हम उनका कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते। और जहां तक हार्ट प्रॉब्लम का सवाल है, सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो सन है, सूर्य है।
और कहते हैं कि सूर्य जो है, सन जो है, इट गवर्न्स वाइटैलिटी एंड विच फ्लोज फ्रॉम ए हेल्दी हार्ट। तो अगर सन वेल प्लेस्ड है हॉरोस्कोप में, अनएफ्लिक्टेड है, बेनिफिक प्लैनेट का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस, इट मीन्स यू हैव ए वाइब्रेंट हार्ट। और अगर सन वीक है, एफ्लिक्टेड है मेलिफिक प्लैनेट के साथ में, देन यू आर प्रोन टू हार्ट प्रॉब्लम। इट्स अ वेरी सिंपल एनालिसिस दैट यू कैन डू एट द टाइम ऑफ बर्थ। और इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये तो प्लैनेट की हमने बात की, लेकिन जो हर जोडिकल साइन है वो भी हमारे एक बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जहां तक जोडिकल साइन का सवाल है, वो लियो साइन है, सिंह राशि है, जो हमारी हार्ट को सिग्निफाई करता है। और वो ही अगर साइन जब अफ्लिक्टेड होता है, तब हमारे हार्ट की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा हाउस, हाउस जो है वो हम कहते हैं फोर्थ हाउस है, जो हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर फोर्थ हाउस भी एफ्लिक्टेड होता है, तभी भी हार्ट प्रॉब्लम होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और इसके अलावा हम जो, जहाँ तक बॉडी का सवाल है, हमारी हेल्थ का सवाल है, हम लग्न को भी एग्जामिन करते हैं। और जो जितने भी हम प्रिडिक्शन करते हैं अबाउट हेल्थ, लग्न प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी तरह से ज्योतिष में सिक्स्थ हाउस होता है, वो हमारी डिसीजेस को गवर्न करता है। और जो फिफ्थ हाउस है, उससे ट्वेल्थ, वो इंडिकेट करता है अबाउट द रिकवरी पावर। अगर डिसीज हुई तो आप उसको किस तरह से रिकवर कर पाए। एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस हमारा जो क्रॉनिक डिसीज है उनको रिप्रेजेंट करता है, क्रॉनिक डिसीज जितनी भी होती हैं। और जो ट्वेल्थ हाउस है वो हमारे हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम हॉरोस्कोप एग्जामिन करते हैं, तो मैंने कहा कि तीन चीजें हैं बेसिकली। एक तो सन की पोजीशन है, एक जो साइन है लियो उसकी पोजीशन है, एक जहां तक हाउस का सवाल है वो फोर्थ हाउस का सवाल। तो इन तीनों चीजों में से अगर किसी के ऊपर भी अफ्लिक्शन होगा, मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होगा, तब वी आर लाइकली टू सफर फ्रॉम द हार्ट प्रॉब्लम। और ये हमें बचपन में पता लग गया, जब हमारा बर्थ हुआ उस टाइम हम किसी भी अगर विद्वान ज्योतिष की सलाह लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि दिस पर्सन इज लाइकली टू सफर फ्रॉम द हार्ट। अगर हमें जब पता लग गया कि इस व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना है, तो अगर हम शुरू से ही उपाय करें, और उपाय क्या करना, हार्ट की प्रॉब्लम होनी है तो हम खाना पीना उसका ठीक कर सकते हैं, रहना सहना ठीक कर सकते हैं, लाइफ को डिसिप्लिन कर सकते हैं, एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन कर सकते हैं। और अगर कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो वो भी ले सकते हैं हम, या कोई भी थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ ज्योतिष में भी कुछ उपाय बताए गए, और बहुत सिंपल उपाय हैं। हम लोग सब पहले जमाने में करते भी थे, हम शायद उसको भूल गए हैं, और इसीलिए हम इतनी सारी प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये समस्या बहुत विकट है, और कुछ आने वाले वर्षों में कोई भी व्यक्ति इंडिया में ऐसा नहीं बचेगा जिसको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। और हम देखेंगे, आज तो हम 20-25 साल की लोगों की बात कर रहे हैं, अब बच्चों की भी अब बाईपास सर्जरी होने लगेगी कुछ साल में, अगर हम कोई उसका उपाय नहीं करेंगे या हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे जो। और ज्योतिष में जो उपाय बताए जाते हैं बहुत सिंपल उपाय होते हैं, जो हर आदमी कर सकता है, और पहले हम लोग करते भी थे, हर व्यक्ति करता भी था। और जो उपाय हैं उसमें से बेसिकली 3 उपाय होते हैं। और पहले तो सिर्फ 2 ही उपाय होते थे, दान करना और पूजा पाठ करना। बट क्योंकि राजाओं के राज ज्योतिष हुआ करते थे, तो कभी कभी जब राजा का जो स्टैंडर्ड डाउन होना शुरू हुआ, तो उन्होंने दान और पूजा पाठ कौन करेगा, तो इससे बचने के लिए ज्योतिषियों ने उनको जैम पहनाना भी शुरू कर दिया कि आप बैठे रहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैम स्टोन आप पहन लीजिए, वो भी एक उपाय है। तो 3 तरह के उपाय ज्योतिष में बताए गए हैं, एक दान है, एक पूजा पाठ है, और एक हम कोई भी जेम स्टोन है या रुद्राक्ष है उसका भी इस्तेमाल करके हमने अपने प्लानिट की पोजीशन को ठीक कर सकते हैं। अब जहां तक हार्ट की प्रॉब्लम का सवाल है, तो मैंने कहा कि जो बेसिक प्रॉब्लम होती है जब हमारे हॉरोस्कोप में सन या सूर्य का बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन होता है। और एफ्लिक्शन किसी भी मैलिफिक प्लैनेट के साथ हो सकता है, सैटर्न है, मार्स है, राहु केतु है। तो जब ये सन को एफ्लिक्ट करते हैं, तब हमारे ये सब प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करें इसके लिए, तो सन हमारे फादर को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो सिंपल सी रेमेडी है कि हम अपने फादर की रिस्पेक्ट, और जैसा मुझे ध्यान है जब हम लोग बहुत छोटे थे तो एक आदत सब बच्चों में इनकलकेट की जाती थी कि सुबह उठकर सब जितने भी घर में बड़े लोग हैं उनके पैर छूने हैं, उनका आशीर्वाद लें। एंड दैट वाज ए वंडरफुल रेमेडी फॉर सन, कि हम अपने फादर के पैर छूते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, और उनसे हमेशा हमारे जो रिलेशन थे वैसे ही रहते थे पूरी जिंदगी भर। लेकिन आजकल उल्टा हो गया बिल्कुल, हम फादर की कोई रेस्पेक्ट नहीं करते। फादर को तो हम ओल्ड एज होम में छोड़ने को तैयार हैं सब लोग, और ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि उपाय कर दो सन के, अब बड़े बड़े यज्ञ करिए, बड़े बड़े दान करिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो बेसिक अगर बहुत सिंपलेस्ट रेमेडी है कि अपने फादर की रिस्पेक्ट करना सीखिए, आपको गारंटेड है कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, जो सन है, सूर्य है, और ये बताया गया, देखिए योगा है, मेडिटेशन है, और एक पहले से आदत थी कि सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य को नमस्कार करना। जब भी सूर्य देवता हैं उनको हम अर्घ्य देते हैं, बहुत अच्छी हैबिट है, और ये शायद सभी लोग किया भी करते थे। तो दिस इज गिविंग ए रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट सन, जिससे कि अगर वो प्लैनेट अगर अशुभ भी है तो शुभ हो जाता है, शुभ है तो उसकी जो शुभता है बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है। और सन हम जानते हैं कि उसके बिना हमारा एग्जिस्टेंस भी नहीं है, और सन को इसीलिए जितने भी फिलॉसफीज हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, उसमें उसको गॉड ही माना गया है। कोई भी आप रिलीजन देख लीजिए, हर रिलीजन में सन को भगवान माना गया है, क्योंकि वी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सन। और आपको ताज्जुब होगा कि पूरी दुनिया में संडे की छुट्टी होती है, किसी और दिन की छुट्टी नहीं होती, एंड द एंटायर वर्ल्ड इज यूनानिमस ऑन दिस। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि बिकॉज इन एवरी रिलीजन सन इज कंसिडर्ड एज ए गॉड। तो कहा कि संडे इज रूल्ड बाय सन, तो आप सन की पूजा करिए, उस दिन जो है सन का आशीर्वाद लीजिए, अपने आप आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। फिर दूसरा है कि हम अपनी लाइफ को सन के हिसाब से मोल्ड करें। जब सन राइज होता है तो हम उठना चाहिए हमें उस टाइम, उससे पहले ही जो है सन के साथ हमारी एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए, और जब सन सेट हो जाता है तो हमारी एक्टिविटी बंद हो जानी चाहिए। मतलब आप देखिए कि सनसेट से पहले अगर हम खाना खा लेंगे या जल्दी खाना खा लेंगे तो आधी बीमारियां तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम नहीं करते, हम तो रात को 12 बजे खाना खाते हैं, जब हमारी बॉडी बिल्कुल स्लीपिंग मोड में आ जाती है तो हम खाना शुरू करते हैं, तो खाना कैसे बचेगा? वो इट इज इम्पॉसिबल। तो वी हैव टू टेक आवर लाइफ अलोंग विद द सन, कि सन के साथ उठें, सन के साथ हम एक्टिवेट हों, और जब सन छिप जाता है तो हमारी लाइफ भी डीएक्टिवेट हो जानी चाहिए, हमारे जो मेन काम है, हमारी बॉडी के जो मेन फंक्शन है वो बंद हो जानी चाहिए। तो जल्दी खाना खाइए, वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। दूसरा, कहते हैं गायत्री मंत्र, इट्स अ वंडरफुल मंत्र। और हिंदू धर्म में, या मैं कहूँगा कि भारत में, दो ही मंत्र हैं जो एक कहेंगे यूनिवर्सल मंत्र है, जिसके बारे में किसी को ना कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है, ना ही उन दोनों मंत्रों में किसी भी भगवान का नाम लिया जाए। दो मंत्र हैं, एक गायत्री मंत्र है और एक जैन धर्म में नमोकार मंत्र। इतना सिंपल, इतना साधारण, बिना किसी भगवान का नाम लिए हुए हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम गायत्री मंत्र का जाप करें, नमोकार मंत्र का जाप करें, तो आप देखेंगे कि सन का उपाय अपने आप हो जाता है। फिर और भी अगर हम करें तो सूर्य सहस्त्र नाम स्तोत्र है, उसका भी हम पाठ कर सकते हैं। अपने जो मॉरल को हाई रखें, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, और कहते हैं कि अगर हम सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो सन अपने आप ही अच्छा हो जाता है। और कुछ चीजें हैं जैसे कि मैंने कहा थी कि जैम का स्टोन का इस्तेमाल भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है ज्योतिष में जो है, और सन का जो स्टोन होता है रूबी होता है। बट जेम स्टोन के बारे में कहा गया कि हम बिना किसी विद्वान ज्योतिष की सलाह लिए जेम स्टोन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ के लिए बहुत घातक हो सकता है। तो अगर जरूरत पड़ती है, अगर हमें ज्योतिष की सलाह मिलती है कि हमें सन का जेम स्टोन पहनना चाहिए जो कि रूबी होता है, मानिक होता है, तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक
दान करने की बात है, क्योंकि दान भी जब सन बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड होता है तो हमें सन की जो वस्तु है उनका दान भी करना चाहिए। और सिंपलेस्ट चीज है, जैसे गेहूं है वो सन के वस्तु है, उसका हम दान कर सकते हैं संडे के दिन जो है। और इस तरह से अगर हम छोटे छोटे उपाय करें। और एक चीज और भी बता दूं, जो गुड़ होता है हम गुड़ खाते हैं, और छोटा सा एक गुड़ का पीस अगर हम लंच के बाद, जब सनराइज सन हमारे सिर के ऊपर होता है, लंच हम लेते हैं उस टाइम थोड़ा सा पीस गुड़ का अपने खाने के साथ खा लेंगे, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर द सन। तो इतनी सिंपल रेमेडीज हैं जिनसे हम सन का, या हम कहें अपनी जो इतनी बड़ी विकट समस्या होने वाली है या ऑलरेडी है, उसका हम समाधान काफी हद तक कर सकते हैं, काफी हद तक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो आपने आज क्वेश्चन रेज किया, ये रियली अगर हम उसकी ग्रेविटी को समझेंगे और जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही हम अपनी लाइफ को बचा भी सकते हैं। नहीं तो ऐसी पोजीशन आ जाएगी कि जैसे WHO ने कहा भी है कि एवरीवन इन द इंडिया विल हैव द हार्ट प्रॉब्लम्स, बच्चे को भी होगी, बुढ़े को भी होगी, जवान को भी होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो हम हमारी जो प्राचीन चीजें थी, जो हमको हमारे जो भी पूर्वजों ने हमको सिखाया था, अगर हम वापस आ जाएंगे तो हम अपने आप को, अपनी हेल्थ को काफी हद तक जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो प्रोफेसर जैन, थैंक यू। मगर कुछ प्रश्न हैं। एक तो ये है जी। कि किस दशा में, किस हम्म। डिविजनल चार्ट के माध्यम से, और आ, कौन सा सर्जरी होगी, मेजर होगी, स्टेंस रिप्लेसमेंट होगा, हम्म। कैसे पता लगा है? इसके बारे देखिए, में। मैंने कहा कि हम हार्ट की बात कर रहे हैं, तो सन जब बहुत अफ्लिक्टेड होता है तो किन प्लैनेट से अफ्लिक्टेड है, या सन ऑलरेडी अफ्लिक्टेड है और सन की दशा में है? और जो आपने कहा कि सर्जरी किस दशा में होगी, तो हम तीन चीजों से मालूम करते हैं। एक तो प्लैनेट की पोजीशन क्या है हॉरोस्कोप में, दूसरा दशा किस प्लैनेट की चल रही है, और तीसरा होता है ट्रांजिट कि गोचर में या आज की डेट में प्लैनेट की क्या पोजीशन है। इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट देखकर देन वी डिसाइड अबाउट एन इवेंट, कि कौन सी इवेंट होने वाली है और कैसी इवेंट होने वाली है। और जहां तक सर्जरी का सवाल है, उसमें मंगल का या मार्स प्लैनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मार्स का जो है। और जब भी हमको लगता है कि बहुत कुछ सर्जरी होने की संभावना है, तो मंगल के उपाय करें। और मंगल का जो बहुत अच्छा उपाय है कि पहले हम लोग, मतलब काफी लोग ब्लड डोनेट भी करते हैं, ब्लड डोनेट से हम दूसरे की लाइफ को बचाते हैं। और उससे अच्छा कोई मेरे ख्याल में हम उपकार नहीं कर सकते किसी के ऊपर जो है। एंड दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर टू प्रोपिशिएट द प्लैनेट मार्स। अगर हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं किसी के लिए, तो आप मान कर चलिए कि आपकी सर्जरी तो कम से कम नहीं होगी। अच्छा, थैंक यू जैन साहब। मगर ये बताएं हमें कि अगर सर्जरी करानी है तो एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, किस तिथि में कराएं, मुहूर्त क्या निकलेगा इसका, कैसे देखिए, पता? उसमें ऐसे बताना कि किस तिथि में कराई जाए वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसमें हमें प्लैनेट की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, वो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में वेरी करेगा। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में ट्रांजिट की पोजीशन भी अलग अलग होगी, दशा की पोजीशन भी अलग अलग होगी। तो इन सब चीजों को देखने के बाद ही हम लोग एडवाइस कर सकते हैं कि किस टाइम में या किस स्थिति में सर्जरी करानी चाहिए। दैट विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल हॉरोस्कोप एंड दे कैन नॉट बी एनी यूनिवर्सल डेट फॉर दैट। नहीं, यूनिवर्सल की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो ये कह रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि एक पर्टिकुलर आदमी जिसका असेंडेंट ये है, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे वो अ, जाने कि शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा। वही मैंने कहा कि शुभ मुहूर्त जो है वो एक नहीं होता, वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट की पोजीशन क्या है। जो शुभ मुहूर्त मेरे लिए है वो आपके लिए नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा, गोचर में क्या पोजीशन है, दशा किसकी है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस लीजिए, एंड ही कैन गाइड यू कि व्हाट शुड बी द राइट टाइम टू गेट सर्जरी डन। तो साधारण आदमी हमारी तरह का खुद जानने की चेष्टा ना करे, आपकी राय ये है? नहीं नहीं, देखिए, दिस इज ए वेरी क्रिटिकल थिंग।
and decision made at a wrong time can be disastrous. तो इसीलिए जब तक कोई इस टाइप के डिसीजन लेने हैं हमें, तो एटलीस्ट वी हैव टू नीड एडवाइस फ्रॉम ए लैंडेड एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, इसमें कोई डिविजनल चार्ट का रोल नहीं होता इस तरह के? देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो ज्योतिष में हमारे बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स, एंड डिविजनल चार्ट रिप्रेजेंट्स ईच एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ आल्सो। और खास तौर से जब हम बीमारी की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो दो डिविजनल चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक हम कहते हैं D3, या उसको दृष्टांश चार्ट बोलते हैं। तो दृष्टांत चार्ट से भी हमें हेल्थ के बारे में पता लगता है, और ना कि हेल्थ के बारे में, बल्कि एग्जैक्टली वी कैन पिन पॉइंट कि हमारे कौन से बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम हुई है। और उसके बाद जो हेल्थ का हम देखते हैं कि एक D6 चार्ट होता है, जिसको हम दशांश चार्ट बोलते हैं, षष्टांश चार्ट बोलते हैं, D6 चार्ट बोलते हैं इसको। तो उससे हमें ये पता लगता है कि आप किस बीमारी से पीड़ित हैं, और जो दशा वगैरह ऑपरेट हो रही है वो कितनी आपके लिए घातक हो सकती है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद देन वी शुड मेक ए डिसीजन, अगर कोई ट्रीटमेंट हमें कराना भी है। बट मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन सब चीजों की